किसके बिना? आवश्यकता के बिना, ठीक ना। इसलिए क्या कहा? आवश्यकता विहीन होना, ठीक ना, यानी आवश्यकता का नहीं होना, ठीक ना। क्यों कहा? ये दृष्टिकोण उनके मन में क्यों आया? बहुत ही प्रैक्टिकल विषय है। उसके अंदर इस तरह के विचार आने का कारण यह था कि वो नहीं हो पाता, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जब जीवन व्यतीत कर लेने के बावजूद भी इंसान की जब सभी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती है, तो क्यों नहीं हमको अपनी आवश्यकता को कम कर देना चाहिए। कम कैसे करना है? मतलब हम इस अवस्था में खुद को ले जा सकते हैं क्या, जहां मेरे जीवन में कोई आवश्यकता ही नहीं बचे, ठीक ना। ले जा सकते हैं। ऐसे भी लोग हैं, बिरले लोग होते हैं जो ऐसा भी कर सकते हैं, या कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे आप पारिवारिक या सामाजिक जीवन में नहीं जाओगे तो बहुत सारी आवश्यकताएं तो एक बार में ही समाप्त हो जाती है। हाँ, मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि उस अवस्था में जा सकते हैं हम क्या? हम विहीन का बात कर रहे हैं, नहीं कह रहे हैं 2-4 बच्चा रहे, बोला संतान विहीन, ठीक ना, आवश्यकता विहीन हो जाना, ठीक ना। मतलब मिनिमाइज करने की बात नहीं है। के बिना, बच्चे के बिना, आवश्यकता के बिना, साधन के बिना, संतान के बिना, विकास के बिना, शिक्षा के बिना, रोजगार के बिना, मतलब के बिना विहीन हो जाना, उसके अभाव में हम कैसे उसको पूरा कर सकते हैं या उस अवस्था में क्यों ले जा सकते हैं? उन्होंने कहा कि जो साधु संत लोग होते हैं वो अपनी आवश्यकता को उस अवस्था तक ले जाते हैं जहां सब कुछ पा लिया, मेरे सारे सतरंगी सपने साकार हो गए, मेरी सारी मुरादें पूरी हो गई, अब मुझे जीवन में किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है क्या? नहीं सर, नहीं मिलता है। कुछ न कुछ कमियां लेकर के इस दुनिया को अलविदा कहता है। जरूर सर, कुछ न कुछ तड़पते हुए जाता है, ये वाला काम मेरा नहीं हो पाया, ये सोचते सोचते बेचारे इस दुनिया को अलविदा कह जाते हैं। यानी रॉबिन्स की वह परिभाषा जिसमें उन्होंने कहा कि दुर्लभ है सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो पाना, उसी की मतलब विस्तृत रूप को हम लोग यहाँ आकर के पढ़ते हैं कि आपके जीवन की तमाम आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती है। तो जब हम यह डिटरमाइंड हो जाता है पहले से कि हमारी जीवन की आवश्यकता पूरी नहीं होगी, हम डिटरमाइंड हो जाए कि हमको नौकरी नहीं होगा, हम डिटरमाइंड हो जाएंगे कि पढ़ के पास नहीं कर पाएंगे, तो अच्छा है कि पढ़ाई छोड़ दिया जाए, है ना। अगर हम डिटरमाइंड हो गए, जेके मेहता डिटरमाइंड है कि सारी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती है, तो उन्होंने कहा कि जब पूरी नहीं होगी, ऐसे भी हमारी आवश्यकताएं बची हुई ही रह जाएगी, तो हम कम करने का प्रयास क्यों नहीं करें? उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि हम हर एक वस्तु और सेवा की का उपयोग तब तक करें जब तक उसकी उपयोगिता समाप्त नहीं हो जाती है, ठीक है। हम हाँ, जब तक फट नहीं जाता तब तक उस कपड़ा को पहनना, यानी उसकी उपयोगिता जब तक है तब तक हम उसका उपयोग या उपभोग करते रहेंगे, चाहे वस्तु हो या सेवा, ठीक ना। अगर हम उसकी उपयोगिता के नष्ट होने के पहले ही उसका उपयोग या उपभोग स्थगित कर देते हैं, इसका मतलब उसमें जो हमारा लागत लगा, ठीक ना। जैसे मैंने ये शर्ट खरीदा, ये फटने के पहले हम इसका उपयोग स्टॉप कर दिए, स्थगित कर दिया, अब इसको वियर नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो कॉस्ट लगा था वो तो वेस्टेज चला गया ना। और अगर हम इसको 3-4 महीने और पहन सकते हैं तो 3-4 महीने तक तो हमको नया इन्वेस्टमेंट नहीं है, न्यू एक्सपेंस नहीं है शर्ट पर, अनदर थिंग्स में होगा, शर्ट पर तो नहीं होगा। तो ये जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस हम करते हैं अपने जीवन में, एक्स्ट्रा लोड जो हम लेते हैं, इसी तरह से उन तमाम वस्तुओं और सेवाओं का जिसका हम लोग उपभोग करते हैं, उसकी उपयोगिता नष्ट होने के पहले हम उसका उपयोग या उपभोग स्थगित कर देते हैं। इससे
आर्थिक घाटा होता है, ठीक है, हानि होती है और वह मिसयूज हो जा रहा है। तो हम आवश्यकता को कम करने का या विहीनता की अवस्था में पहुंचाने का मतलब है कि हम उसकी उपयोगिता के नष्ट होने तक उसका उपयोग या उपभोग करते रहें। और यदि हम पूरे जीवन में इस थ्योरी को एडॉप्ट कर लेंगे तो बहुत सारा जो जरूरत है हमारा, उसकी पूर्ति के लिए हमारे पास पैसा भी होगा, क्योंकि अनावश्यक अपव्यय से बच जाएंगे। अनावश्यक अपव्यय क्या है? जिसकी उपयोगिता नहीं है उस पर भी हम एक्सपेंस कर रहे हैं, जिसका यूज नहीं है उस पर भी हम एक्सपेंस कर रहे हैं। तो ये जो अपव्यय है, उस अपव्यय से अपने को रोकना है ताकि हम उस पैसे का उपयोग दूसरे जगह कर रहे हैं जहां आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी हमारी। इसलिए उन्होंने इस अवस्था में पहुंचाया।